वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो ये पिछले वाला ब्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था कि झमाझम वाली बारिश हो रही थी। तो बस अब हम किस लोकेशन पे आए थे मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया। तो आ चुके हैं हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, यानी कि अपने नैनीताल में। तो नैनीताल में मैं आई थी रात को 11 साढ़े 11 टाइम हो गया। तो और इतनी मतलब तगड़ी वाली बारिश हो रही थी ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती। बहुत ही भयंकर वाली बारिश हो रही थी कि रूम ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम लोगों ने ओयो वाला रूम सर्च किया, वहाँ पता चला वो भी 1 किलोमीटर दूरी पे था। तो हम लोग बस भाग भाग के पैदल चल के गए थे, भीग गए थे सारा और कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। और हमारे हस्बैंड मतलब बहुत दूरी पे जाके पार्किंग में गाड़ी लगाने गए हुए। और तब तक हम सभी लोग आ गए यहाँ पे रूम में। और रूम भी हमारा था 3rd फ्लोर पे, कि मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, एक तो पहाड़ी इलाकों में गया तो रूम भी था ऊपर साइड में। तो हम लोग चढ़ते चढ़ते मेरे पैर भी मतलब दुख गए थे, बच्चे परेशान हो गए थे और आ गए। क्योंकि फाइनली हम लोगों को रूम मिल गया, क्योंकि लग नहीं रहा था बारिश के कारण कि हम लोगों को रूम मिले। क्योंकि 1-1.5 घंटा ढूंढने के बाद हम लोग को फाइनली रूम मिला था। क्योंकि लग नहीं रहा था, कि ऐसा लगा था पूरी रात हम लोग को गाड़ी में ही निकालनी पड़ेगी। बट बच्चों की वजह से रूम ढूंढना पड़ा और हम लोग फाइनली रूम में आके शिफ्ट हो गए। नैनीताल में स्टे कर रहे हैं और खाना पीना हमारा हो गया है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है और उसमें थोड़ी मतलब डिजाइन की वजह से थोड़ा सा इरिटेट करता है वो। ये बच्चे हमारे साथ सो रहे हैं कपड़े चेंज करके। अभी रात को आराम कर ले, तो मॉर्निंग में जब घूमने जाएंगे फिर तो उसका वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे आपको शूट करके। जब बाहर निकलेंगे तो शूट करेंगे, दिखाएंगे कहाँ कहाँ कल घूमने जाते हैं। बस अभी आराम कर लेते हैं रूम में क्योंकि 12 बज गया है और हम लोग इतना थक गए हैं। लाइट भी ऑफ कर दी उन्होंने। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हो चुकी है हमारी नैनीताल में अच्छी वाली प्यारी वाली मॉर्निंग। तो ये है विंडो का नज़ारा, मतलब विंडो से आपको नज़ारा दिखा रही हूँ रूम से। तो अभी भी मतलब बारिश हल्की हल्की हो रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। बारिश की वजह से सारा मतलब मूड ही स्पॉइल हो गया था। लग ही नहीं रहा था कि कहीं घूमने भी जा पाएंगे, कुछ नहीं, बस नहा धो के रेडी होके अब सोच रहे थे कि बच्चों को लेकर थोड़ा सा जू जाएंगे या फिर कहीं घूमेंगे, बोटिंग वगैरह बच्चों को कराएंगे। बट मुझे नहीं लग रहा था कुछ भी पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन देखते हैं, अगर बारिश थम जाती है तो कहीं घूमेंगे फिरेंगे। सो लवली लवली है ना व्यू। हुई है रात को स्नोफॉल, मतलब ज़्यादा तो नहीं इस टाइम पे होती है, बट जैसी भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे देखो स्नोफॉल हुई है। इतना ज़्यादा वेदर इतना तो बेकार है, बस बारिश बारिश हो रही है। अभी हम लोग रूम से बस तैयार होकर निकल रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से मन में भी कुछ हो रहा है। और इधर हमने रूम लिया था, इधर ही ये रोपवे है जिससे यहाँ पे मतलब ऊपर हिल्स पे जाने के लिए। तो मैं पहले आई थी तो इस पर गई थी, बट अब इस पर नहीं जाऊँगी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और ये रही हमारी लेक, नैनी लेक। इधर से यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो हम रूम के बाहर बस थोड़ा सा नज़ारा वज़ारा देख रहे थे क्योंकि हमारे हस्बैंड आए थे बाहर देखने। तो उन्होंने ही बताया जाके अंदर कि देखो आके बाहर थोड़ा निकलो, अच्छा लगेगा, वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। और अभी मतलब बच्चे बच्चे नहा रहे थे तो इसीलिए हम बाहर का मतलब थोड़ा सा मतलब वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए आ गए थे। और सच में मतलब वेदर तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस यही सोच रहे थे बस बारिश ना हो, बारिश ना हो तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे भी मतलब बादल तो इस तरीके से छाए हुए थे, लग रहा था किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। और इसके बाद बस हम यहाँ से पैकिंग वगैरह कर लेते क्योंकि रूम ही मतलब छोड़ देंगे, क्योंकि फिर हम लोग बस बाहर जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे तो फिर रूम को बस छोड़ना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूम छोड़ देंगे और अपने बैग वगैरह पैक कर लेते हैं, फिर गाड़ी वगैरह में रख लेंगे। क्योंकि तो फिर मतलब थोड़ा बहुत सामान ही भूल जाते हैं। क्योंकि मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी सामान वाला, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा देख रेख करने लगी हूँ तो सामान का। जो पिछली वाली ट्रिप थी हमारी वृंदावन की, उस ट्रिप पे मैंने एक अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने लापरवाही की थी उस टाइम, लेकिन नहीं की तो फिर वो चीज़ है कहाँ मेरी। क्योंकि आप लोगों ने देखा था मैंने एक सरारा सूट पहना था, उस सूट का दुपट्टा मैंने पता नहीं कहाँ मैंने डाल दिया, मुझे खुद नहीं पता। मेरा पूरा सूट ही ख़राब हो गया अब दुपट्टे के बगैर, क्योंकि दूसरा भी मैच कर लो बट वो बात नहीं आती जो उस मतलब सूट का ही होता। तो वो मेरा वहीं पे खो गया था। आई थिंक मैं बालाजी गई थी तब मैंने रेड वाला वो सरारा सूट पहन के आई थी। मैंने रात को पता नहीं, मैंने सारे कपड़े तो अच्छी तरीके से पैक कर लिए थे बट पता नहीं किस तरीके से कहाँ पे छूट गया, मेरा पूरा सूट ही ख़राब हो गया वो। इतना मतलब मैंने क्या बताऊँ, मैंने बहुत अच्छा, मुझे अपना सूट लगता था, मैंने खास कर एनिवर्सरी के लिए लिया था
और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगता था उसको पहनने के बाद, और मेरा सूट ही ख़राब हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से बस अभी हम लोग रूम छोड़ दिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। देखो सिंपल पार्क की करिए बना दे। ये फील्ड है, उधर गई थी शूटिंग। आ जाओ चलें। अब हम लोग जाएंगे नैना देवी टेम्पल। अम्मा टेम्पल में नहीं जा। सो अभी हम लोग चाय वाय पी के निकल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले बच्चों को बोटिंग करा देते हैं। तो बोटिंग कराएंगे हस्बैंड के आने के बाद, क्योंकि वो गए हैं गाड़ी निकालने के लिए पार्किंग में जो लगी हुई थी, क्योंकि बैग वगैरह पकड़े ना थोड़ा सा थकावट लग रही थी। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी ले आते हैं, फिर मतलब गाड़ी में बैग वगैरह रख देते, तब तक आप लोग मंदिर वगैरह टहलो, प्रसाद वगैरह चढ़ा लो जाके। तो ये मैं फील्ड आपको दिखा रही हूँ ना, ये है मतलब इस फील्ड में हुई थी चांद के पार चलो के गाने की शूटिंग, तो मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में प्रसाद वगैरह खरीद के जाऊँगी मंदिर, करूँगी दर्शन। उसके बाद मैं वोटिंग वगैरह बच्चों को कराऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेशली जीजा जी लेके आए थे बच्चों के लिए। तो बच्चों को वोटिंग कराना, बच्चों को जू दिखाना, मतलब यही था स्पेशल वेकेशंस के लिए। और बारिश भी हल्की हल्की सी भी हो रही है, बहुत ही हल्की वाली हो रही है बारिश से, कि मतलब अभी ऐसा है कि हम लोग टहल सकते हैं, मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसी फुहार जैसी पड़ रही है। बट अगर बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बादल तो इसी तरीके छाए हुए हैं कि बारिश किसी भी टाइम बहुत तेज़ी से आ सकती है। और यहाँ का भी वेदर इस तरीके का है, मतलब देख के डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सर्दियों वाली टाइम पे आई हूँ। देखो यहाँ पे लेक के पास ऐसा गहरा सा छाया हुआ है बादल, और लेक एकदम एक से एक में ही मिले हुए हैं। बट मतलब देखने में बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, लेकिन डर ये लग रहा था कि बस ये ट्रिप ख़राब ना कर दे, ये बारिश ट्रिप ख़राब ना कर दे। बट जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल हम लोग एंजॉय कर रहे थे मंदिर में, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा मतलब मॉर्निंग में यहाँ पे लग रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से वेदर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। और यहाँ पे देखो किसी ने मछलियाँ, मतलब कितनी सारी मछलियाँ, किसी ने कुछ खाने के लिए डाला ना एक साइड में, तो सारी मछलियाँ मतलब सब एक एक कलर की थी, ब्लैक कलर की, वो एक झुंड बना के एकदम से वहाँ पे पहुँच गई हैं। किसी ने कुछ खाने को डाला था, मौसम बहुत अच्छा था। उसके बाद यहाँ पे लगती भूतिया मार्केट, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा मार्केट कर लेते हैं, क्योंकि अब भी नहीं आए थे हस्बैंड जी, तो इसीलिए हम लोग मार्केट में थोड़ा सा टाइम लगाने लगे थे, क्योंकि मार्केट भी करनी थी। तो मार्केट में हम लोग करते करते 1-1.5 घंटा गए थे थक, क्योंकि हमारे पास जितना भी बजट था वो हमारा हो चुका था फिनिश। उसके बाद होने लगी थी यहाँ पे भयंकर वाली बारिश, क्योंकि बारिश जिस चीज़ का मतलब डर था ना वही होना ही होना था। तो इतनी तेज़ी से बारिश होने लगी थी कि हम लोग यहाँ पे मार्केट में बहुत देर तक खड़े रहे, बहुत ही ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि जितनी भी शॉपिंग वगैरह थी वो तो हम लोगों ने कर ली थी कि बजट के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग करेंगे, उसके अलावा शॉपिंग ही थोड़ा ना करते रहेंगे। और इतनी तेज़ी से बारिश हो रही थी, अब उस देखिए बहुत तेज़ी वाली बारिश थी। तो सारा मूड तो स्पॉइल हो ही गया था कि बारिश की वजह से अब तो कुछ भी ट्रिप बेकार होने वाली, क्योंकि बोटिंग नहीं कर पाएंगे, बच्चों को नहीं करा पाएंगे। मैं तो मतलब पहले भी कर चुकी थी, बट बच्चों के लिए जो स्पेशली यहाँ पे आई थी बोटिंग के लिए, तो वो मुझे नहीं लगता तो कुछ भी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि लेक में इतनी तो बाढ़ जैसी लग रही थी, पानी बहुत ज़्यादा उफान मार रहा था। तो वैसे बारिश बंद भी होती फिर भी नहीं करने वाली थी बोटिंग वगैरह। तो बस यहाँ पे बारिश की वजह से ख़रीद लिया था छाता, क्योंकि छाते में बच्चों को कवर करके गाड़ी तक ले जाएंगे, क्योंकि गाड़ी रोड पे आ चुकी थी। तो रोड पे बच्चों को लेके जाते, फिर उसके बाद जैसा जो कुछ होगा आप लोग देखिएगा। मतलब होना क्या था, वही होना था जिसका डर था, मतलब कुछ भी नहीं। जू में हम लोग गए थे, वहाँ पे भी एकदम से बंद था, क्योंकि ऊपर पहाड़ी साइड में था, वो भी ऊपर साइड में, तो वहाँ भी इतनी ज़्यादा फिसलन थी। और अपने आप से तो मतलब कहीं पे जाके हैंडल कर लो, बट क्या होता है ना, बच्चों को ले जाके और इन्जॉय करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो हम लोग बस नैनीताल से निकल आए थे। उसके बाद एक इधर साइड में मतलब 10-12 किलोमीटर नैनीताल से निकलने के बाद यहाँ पे बारिश एकदम से बंद थी इस जगह पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहाड़ों वाली मैगी खाई, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों ने सिर्फ चाय पी थी। बारिश की वजह से कुछ भी नैनीताल में नहीं खा पी पाए, ना ही कुछ घूम पाए। और उसके बाद यहाँ पे पहाड़ों पे आके हम लोगों ने सैंडविच बनवाया।
और अभी हम लोग की आई है मैगी पहाड़ों वाली फिर से, क्योंकि सभी को लगी है भूख। नैनीताल में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, वहाँ से तो निकल आया और यहाँ पे आके मैगी खा के फिर आगे खाना खाएंगे जाके कहीं। यहाँ पे आ चुके हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। सो अभी मैगी वैगी खाई थी, उसके बाद बच्चों को लगी थी फिर भी भूख, क्योंकि मैगी मतलब खा लो लेकिन उस तरीके से टमी फुल नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ी देर मतलब चलने के बाद यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा, तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा था। तो यहाँ पे आके बच्चे एंजॉय करने लगे थे, एकदम से पार्क जैसा भी था, बहुत ही ज़्यादा व्यू बहुत ही अच्छा था यहाँ का। तो यहाँ पे सब लोगों को अच्छे जगह झूले हम लोग यहाँ पे खाएंगे खाना, क्योंकि हम लोग को लगी थी बहुत तेज़ी से भूख। 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया और भूख बहुत तेज़ लग रही है। यहाँ पे बना सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे ले रहे लोग सेल्फी वगैरह। ऊपर भी रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए और बहुत ही अच्छी तरीके से बना है यहाँ पे, मतलब हाईवे वगैरह पे बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा था, व्यू तो बहुत ही अच्छा है इसका। और मुझे लगे काफ़ी तेज़ी से प्यास और पीछे हिल्स भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे माउंटेन। और यहाँ पे ऊपर क्योंकि नीचे था पूरा फुल रेस्टोरेंट, तो हम लोग आ चुके थे ऊपर खाना खाने के लिए। और मतलब चारों तरफ बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा था, हाईवे पे बना हुआ था ये रेस्टोरेंट, तो बहुत ही अच्छा तरीके से बना हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था। और देखो मौसम में क्या चेंजेस है, मतलब 20-25 किलोमीटर हम लोग नैनीताल से आगे आ चुके थे, तो वहाँ पे हो रही थी सर्दी, यानी कि हल्की सी ठंडी पड़ रही थी और बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी वाली, इसीलिए शायद लग रहा होगा। बट यहाँ पे आके एकदम से गर्मी गर्मी सी फील हो रही थी अंदर से, तो पंखे वंखे चलाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे लग रही थी। और उसके बाद हमारा खाना वाना आ चुका है, तो बस सबके लिए मतलब सर्व कर देती हूँ, खाना खा लेती हूँ, खाना पेट भर के, क्योंकि अब इसके बाद क्या डिसाइड होता है, क्या बच्चों को मतलब इंजॉय करवाते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ डिसाइड कर रहे हैं बच्चों को कहीं ले जाने का। तो वो अगर हम लोग का पॉसिबल हो जाता है तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मतलब जैसा भी हम लोग बच्चों को एंजॉय कराएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो सब आपको देखने को मिलेगा। बस आप हमारे ब्लॉग को ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बस खाना वाना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। बैठ जाएंगे। बेटा मुझे पकड़ो नीचे, ये पकड़ो ये।
चुके हैं कौन सी सिटी में। वैसे आप लोगों की सिटी नहीं दिख रही होगी, जंगल जंगल सा दिख रहा होगा, बट हाँ हम लोग सिटी आ चुके हैं हम हल्द्वानी सिटी। तो यहाँ पे हल्द्वानी सिटी हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे क्या रीज़न है आने का और मतलब जंगल जंगल में क्यों आए हैं वो सब भी आप लोगों को पता चल जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए। सो फैमिली अभी हम लोग आए हल्द्वानी वाटर पार्क में, क्योंकि बच्चों को वाटर पार्क घुमाना, तो बच्चों की बहुत जिद थी वाटर पार्क जाना है। तो अभी हम हमारे हस्बैंड सारी फैमिली वाले सब भी लोग आ गए वाटर पार्क एंजॉय करने के लिए। अभी ये न्यू हल्द्वानी वाटर पार्क बना है, मतलब 2-3 वाटर पार्क है। तो हम लोग इस लोकेशन पर डाला, तो ये लोकेशन देखिए, इसका नाम है हनी वुडलैंड वाटर पार्क। तो हम लोग गाइस हम लोग आ चुके हैं वाटर पार्क। मज़ा आएगा है। यहाँ पे बड़े बच्चे भी हैं। तो बड़े बच्चे तो अच्छे लगते, छोटे बड़े बच्चे सब होंगे, बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग सबको एंजॉय कराएंगे। और देखो हम लोग कहाँ से एकदम जंगल वाले रास्ते से आए। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे मतलब वाटर पार्क आ चुके हैं। तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले थे। तो यहाँ पे बस हम लोग जा रहे हैं अपनी टिकट वगैरह लेने के लिए। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे वाले ब्लॉग में आप लोगों को सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।